नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम मंडी परिषद भर्ती के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज लेके आए हुए हैं। इनको ज़रूर तैयार करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे मंडी परिषद के लिए हमने फ्री निःशुल्क ग्रुप चला रखा है ये टेलीग्राम पे। तो इसको पॉज करके इसे आप देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड UP SSC। इसको टाइप करिए और ज्वाइन करिए ताकि निःशुल्क मटेरियल्स और वीडियोज़ पे हम आपको अवेलेबल कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये दोस्तों सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो ये खगोलीय दूरी की इकाई। पानी का घनत्व अधिकतम कितना किस तापमान पर होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक इनका घनत्व होता है, इनकी डेंसिटी। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य, जिन्हें आप सुन नहीं सकते हैं। ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है होमो सैपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ब्रिटिश संसद, सॉरी। चलिए, भारत के किस राज्य में चावल सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये है वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर 2 फसलें उगाई जाती हैं चावल की। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो ये पुष्कर में है। पागल कुत्तों के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये रेबीज़ होता है, जिसे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। कुत्ता अगर काट ले तो पानी से डर लगने लगता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? तो ये थे मैडम क्यूरी। सार्क यानी दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये काठमांडू में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो आप एनी बेसेंट बताओगे, तो आप एनी बेसेंट बताएंगे। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय महिला, जैसा इसमें पूछा, तो आप सरोजिनी नायडू बताओगे। सरोजिनी नायडू ये कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। सन 1983 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो ये थे कपिल देव। आपको सन याद रखना ज़रूरी है, बाकी ये तो आपको याद ही रहेगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो दोस्तों 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1901 में शुरू किया गया। इसे देता कौन है? स्वीडन देता है। स्वीडन में एक संस्था है, वो देती है। ठीक। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो ये है टका। चलिए अगला देखते हैं। रामायण किसने लिखी? तो ये रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने। और रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी ने लिखी थी। ठीक है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये है उत्तर प्रदेश यानी कि UP। पायोरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये पायरिया है दोस्तों, पायोरिया नहीं, पायरिया। ठीक है। दांत और मसूड़ों में होता है। नासिक किस नदी के किनारे है? तो ये है गोदावरी के किनारे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन का स्तर इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, बट ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो उसमें फंसने का डर रहता है। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयार करिए, हर तरह के क्वेश्चन टच करिए। ठीक है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो ये येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। और देहरादून में ही फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे FRI बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से? तो दोस्तों ये है टेनिस। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो यह 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो ये है राज्यसभा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये है विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये है पंचशील समझौता। ये किसने किया था? तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने किया था, पंचशील समझौता। इसे पंचशील क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 5 बिंदु थे, 5 पॉइंट। ठीक है। 1954 आपको याद रखना है। कि
रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है पूना के पास खड़गवासाल में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। दोस्तों ये ट्रायल था, ट्रायल किया गया था। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है टेनिस में। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के.एम. करियप्पा। लाई हरोबा चिरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये है दोस्तों केरल। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली। दोस्तों गंगा का ही नाम कोलकाता में हुगली है। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये जगदीश चंद्र बसु ने बताया था, जगदीश चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये 23 जोड़े होते हैं या 46। 23 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 46 ही होगा। ठीक। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो ये पूर्णिमा में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त सन 1942 को। ये याद रखिए ज़रूर। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? तो ये तुलसीदास जी ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो ये मई 1951 में नई दिल्ली में। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ये है AB, जो किसी के भी रक्त को ले सकता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया महात्मा गांधी द्वारा? तो ये 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये हॉकी से संबंधित है। भारतीय संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है? लोकसभा। और उच्च सदन राज्यसभा। सिख धर्म का स्थापना किसने की थी? तो ये गुरु नानक देव जी ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत के राष्ट्र स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार रखिए। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता? तो दोस्तों ये त्वचा को, स्किन प्रॉब्लम होती है तो स्किन को ये प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये रॉबर्ट बॉर्डन पावेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये है प्रशांत महासागर। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से में प्रयुक्त होता है? तो यह है फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह है क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये है साहित्य से। चलिए अगला देखते हैं हम। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो यह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो दोस्तों ये 82.5 जो कि इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे विनोबा भावे। मोनालिसा किस विश्वविख्यात, ये एक विश्वविख्यात पेंटिंग है और इसके पेंटर कौन है? लियोनार्डो दा विंची। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये हरियाणा का है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल 24 उच्च न्यायालय हैं भारत में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों ये है भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की। गोदान गबन ये सब मुंशी प्रेमचंद जी के रचनाएं हैं। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो ये विषाणु है H1N1 वायरस। विषाणु यानी वायरस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, 26 जनवरी के एक दिन पहले। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन है? तो वो है राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन था।
नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है चित्तौड़गढ़ में स्थित, जो कि राजस्थान में पड़ता है। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल ट्रांस साइबेरियन रूस किन दो देशों को जोड़ता है? किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक है। ये रशिया में है दोस्तों, रशिया में, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये है नर्मदा नदी। और अमरकंटक कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये है राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो ये सूरत में खोला था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। बुली शब्द किस खेल से में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये हॉकी में प्रयुक्त किया जाता है। उड़न परी के नाम से मशहूर कौन रहा? तो वो रही हैं पीटी उषा। पीटी उषा जो कि एक धावक रही हैं। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो दोस्तों ये उदयपुर कहलाता है, जो कि राजस्थान में है। इसे झीलों की नगरी बोलते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो ये मुंबई में की गई थी 1875 में। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? तो ये है ट्रॉम्बे, मुंबई में। सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों ये 1928 जरूर याद रखिए। और बारदोली आंदोलन किसने किया था? ये पटेल जी थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये थे गुरु गोविंद जी। दोस्तों जब खालसा पंथ की पूछेगा तब आपको गोविंद जी लगाना है। दोस्तों यही छोटे छोटे कन्फ्यूज़न होते हैं। खालसा पंथ गुरु गोविंद जी। लेकिन सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक ने की थी। ठीक है, तब गुरु नानक ने की थी। सिख धर्म की स्थापना की अगर बात करता है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये बाबर ने की थी भारत में। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो ये रही किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी दोस्तों श्रीरंगपट्टम। चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? तो ये है क्रिकेट से में प्रयुक्त किया जाता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो ये है हीरा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो ये थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे आज के समय में नोबेल प्राइज दिया जाता है। वहीं पर बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये है शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है फिल्म से। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो ये माइकल ओ डायर। पटना का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? ये पाटलिपुत्र। और इसकी स्थापना किसने की थी? कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताइए। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो ये मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है पटियाला में। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से संबंधित। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये जेम्स वॉट थे। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो ये इटली निवासी मार्कोनी। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये दोस्तों नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी। नागालैंड में क्रिश्चियन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरे अधिवेशन में। ठीक है, तीसरे अधिवेशन में ये बने थे अध्यक्ष। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये थे पटेल जी। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ये श्रीमाओ भंडार नायके। ये कहाँ की? ये थी श्रीलंका की।
हड़प्पा का सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों ये कांस्य युगीन सभ्यता है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दोस्तों अकबर ने शुरू किया था और इसकी शुरुआत कहाँ से की थी? इलाहाबाद से की थी। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, उसका फैलाव सबसे कम होता है, इसीलिए हमें लाल रंग दिखाई देता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों ये 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ये थे एडवर्ड जेनर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ये थे लुईस पाश्चर। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो दोस्तों यह लैक्टोबैसिलस। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मैं इसे बार बार इसलिए बोली, ये आपको रिवाइज हो जाएगा एक तरीके से। अगर कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो डोंट वरी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20,000 हर्ट्ज इस जो आवृत्ति की ध्वनि होती है वो आपके कान सुन नहीं सकते, इसे पराश्रव्य बोलते हैं। श्रव्य मतलब सुनना और परा मतलब जो श्रव्य के परे हो। चलिए अगला देखते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह है नाभिकीय विखंडन पे। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो दोस्तों ये है एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो ये दोस्तों पोटेशियम होता है, जो कि हार्ट बीट को नियंत्रित करता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मलेरिया की दवा कुनैन होगा, किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये सिनकोना की छाल से। इसे कहीं लिख लीजिए। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफलेशिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ये शुतुरमुर्ग। दोस्तों ये जो सिनकोना वाला क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया, लगभग 7-8 बार कई डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया। तो इसे अगर आप नहीं तैयार हो तो इसे लिख लीजिए। एक ये क्वेश्चन है, इसको भी आप ज़रूर लिख लीजिए कहीं पर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा इसको तो आप लिख लीजिए, बाकी तो ज़्यादातर आप जानते ही होंगे। इसको बस एक बार रिवाइज करिए, तैयार करिए। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों ये हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो ये था कुत्ता। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? ये ब्लैक कलर का। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। LBW शब्द किस खेल से है? तो आप सभी जानते होंगे, क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य में आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ये है ओजोन। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हुए। आप लोग को अच्छे आए हो तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम बेहतर वीडियो और लाते हैं। और आप किन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे चाहते हैं कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताइए। वीडियो मंडी परिषद की वैकेंसीज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, जिसका सब इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था, उसको ज्वाइन करिए। और वहाँ पे काफ़ी आपको फ्री वीडियोस और फ्री मटेरियल्स मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी में और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए रेड कलर का बटन दबा के, ताकि नेक्स्ट टाइम से जो भी वीडियो हम डालें उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।